हमारी कहानी शुरू होती है आज से अरबों साल पहले। सोचो, एक बहुत बड़ा धूल और गैस का बदल स्पेस में तैर रहा है। यह है सोलर नेबुला। ये ठंडा, अंधेरा और संभावनाओं से भरा हुआ है। जो कुछ भी हम जानते हैं, हम खुद भी इसी बदल से बने हैं। सोलर नेबुला बस यूं ही स्थिर नहीं था। ये घूम रहा था, पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। जैसे जैसे ये घूमता रहा, ये फ्लैट होता गया, जैसे पिज्जा क्रस्ट को हवा में उछालने पार। इस घूमते डिस्क के केंद्र में कुछ अजीब हो रहा था। सूरज, हमारा अपना तारा, जन्म ले रहा था। डिस्क के केंद्र में इंटेंस प्रेशर और गर्मी के कारण हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगे, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और सूरज प्रज्वलित हुआ। सूरज के एक केंद्र में चमकने के साथ बाकी का सोलर नेबुला ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, धूल और गैस एक साथ जमकने लगे। ग्रेविटी, वो अदृश्य बल जो चीजों को नीचे गिराता है, काम कर रहा था। छोटे पार्टिकल्स एक साथ चिपक गए, जिससे बड़े क्लम्प्स बने। इन क्लम्प्स ने और पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बड़े होते गए। लाखों सालों में ये क्लम्प्स प्लैनेटेसिमल्स में बदल गए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनर सोलर सिस्टम में जहां ज्यादा गर्मी थी, रॉकी प्लैनेटेसिमल्स बने। दूर जहां ज्यादा ठंडा था, आइसी प्लैनेटेसिमल्स का राज था। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराता रहा और बढ़ता रहा। आखिरकार प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जिसे हम आज जानते हैं। शुरुआती सोलर सिस्टम एक क्योटिक जगह थी। प्लैनेटेसिमल्स लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। कुछ टकराव हल्के थे तो कुछ सीधे टकराए थे। धरती, जो अभी भी युवा थी और बाध रही थी, ने अपने हिस्सेदार के टकराव का अनुभव किया। कल्पना करो कि विशाल चेतन कुछ छोटे प्लैनेट्स के साइज की धरती से टकराते हैं। इन टकरावों ने बहुत गर्मी पैदा की, जिससे युवा प्लैनेट की सतह पिघल गए। एक विशेष रूप से ड्रामेटिक इम्पैक्ट का परमानेंट परिणाम हुआ। एक मार्स की साइज का ऑब्जेक्ट, जिसका नाम थिया था, ने धरती से भयानक बल से टकराई। इस टकराई ने युवा प्लैनेट को लगभग नष्ट कर दिया, लेकिन इसके कारण ही हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। सेक्शन 4, चंद्रमा का जन्म, एक आकाशीय नृत्य। थिया के साथ टकराई इतना पावरफुल था कि इसने धरती और थिया दोनों से बहुत सारी मटेरियल स्पेस में ब्लास्ट कर दी। यह मलबा, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गया था, हमारे प्लैनेट का चक्कर लगने लगा। समय के साथ ये चक्कर लगाता मलबा एक साथ आने लगा, ग्रेविटी द्वारा एक साथ खिंचा। धीरे धीरे इसने एक सिंगल स्फेरिकल बॉडी बनाया, चंद्रमा। चंद्रमा के निर्माण का धरती पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने धरती के रोटेशन को स्थिर किया और समुद्रों में टाइड्स क्रिएट किए। चंद्रमा के बिना धरती पर जीवन बहुत अलग तरह से विकसित हुआ होगा। सेक्शन 5, धरती की परतें अंदर झांकते हैं। जब चंद्रमा बन रहा था, धरती खुद भी बड़े बदलाव से गुजार रही थी। इम्पैक्ट्स और रेडियो एक्टिव डिके से होने वाली इंटेंस गर्मी के कारण प्लैनेट लगभग पूरी तरह से पिघल गया था। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, डेंसर मटेरियल्स जैसे आयरन और निकल केंद्र की तरफ डूब गए। आईएसएस से धरती का कोर बना। हॉलकर मटेरियल्स जैसे सिलिकेट्स सतह पर आ गए, जिससे मेंटल और क्रस्ट बना। डिफरेंशिएशन के आईएसएस प्रोसेस ने धरती को लेयर्ड स्ट्रक्चर दिया। सॉलिड इनर कोर, लिक्विड आउटर कोर, सेमी सॉलिड मेंटल और पतला क्रस्ट सभी धरती के शुरुआती गर्मागर्म इतिहास के परिणाम हैं। आज अरबों साल बाद हम आईएसएस डायनामिक और लगातार बढ़ते प्लैनेट की ठंडी सॉलिड सतह पर रहते हैं।